परिचय, इंट्रोडक्शन। हाउ रिच पीपल मैनिफेस्ट मनी। ट्रिक्स फॉर मैनिफेस्टिंग 1 करोड़ रुपए फॉर 30 डेज यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे अमीर लोग पैसा आकर्षित करते हैं 30 दिनों में 1 करोड़ रुपए आकर्षित करने की ट्रिक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। कैसे अमीर लोग पैसा मैनिफेस्ट करते हैं। अमीर लोगों के पास सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने की रणनीतियां ही नहीं होती, बल्कि उनके पास सोचने और महसूस करने का एक अलग तरीका भी होता है। वे जानते हैं कि पैसा केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही मानसिकता और ऊर्जा के मेल से आता है। अमीर लोग अपने लक्ष्यों को साफ साफ तय करते हैं। उनका गहरा विश्वास होता है कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं और वे उसी के अनुसार अपने विचार, भावनाएं और कार्य संरेखित करते हैं। वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि पैसा और अवसर स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित हों। उनकी सोच कमी पर नहीं, बल्कि समृद्धि पर केंद्रित होती है। यही वजह है कि जहां आम लोग पैसों की चिंता में उलझे रहते हैं, वहीं अमीर लोग लगातार नए स्रोत और अवसर खोजकर अपनी संपत्ति बढ़ाते जाते हैं। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, यह सोच और ऊर्जा का भी खेल है। अमीर लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल कैसे करना है। उनका मानना है कि जो चीज आप लगातार सोचते, महसूस करते और विश्वास करते हैं, वह आपकी हकीकत बन जाती है। यह 30 दिनों का मैनिफेस्टेशन प्लान आपके अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम करेगा कि वह 1 करोड़ रुपए को आकर्षित करने में मदद करे। इसमें विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, कृतज्ञता और प्रेरित होकर कार्य करने जैसी तकनीकें शामिल हैं। अगर आप इस प्लान को ईमानदारी से फॉलो करेंगे, तो आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपके कार्य तीनों एक दिशा में काम करेंगे, और यही समृद्धि को खींचने का सबसे बड़ा राज है। भाग 1, स्पष्ट लक्ष्य तय करना। पार्ट 1, सेटिंग क्लियर गोल्स। अमीर लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे कभी भी बस ज्यादा पैसा जैसा अस्पष्ट लक्ष्य नहीं रखते। उनके लिए लक्ष्य हमेशा स्पष्ट, सटीक और समयबद्ध होता है। मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति नया निवेश करना चाहता है, तो वह सिर्फ यह नहीं कहेगा मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, बल्कि वह कहेगा मुझे अगले 6 महीनों में 50 लाख रुपए चाहिए, या मुझे अगले साल 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ हासिल करनी है। यह स्पष्टता क्यों जरूरी है? एक अवचेतन मन की दिशा तय होती है। जब आप राशि और समय तय करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार समाधान, अवसर और आइडिया ढूंढने लगता है। 2, विश्वास मजबूत होता है। साफ साफ आंकड़े और समय सीमा होने से आपके भीतर यह भरोसा आता है कि लक्ष्य संभव है। 3, विजुअलाइजेशन आसान होता है। जब आप मन में उस खास राशि को देखते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट में 1 करोड़ रुपए लिखे हुए, तो आपकी कल्पना ज्यादा जीवंत हो जाती है। 4, कार्य योजना बनाना आसान होता है। एक निश्चित राशि और समय सीमा होने पर आप आसानी से यह तय कर सकते हैं कि हर दिन, हर सप्ताह आपको क्या कदम उठाने हैं। अमीर लोग इस प्रक्रिया में अक्सर एक और कदम जोड़ते हैं। वे अपने लक्ष्य को लिखते हैं और हर दिन उसे पढ़ते हैं। यह लिखित लक्ष्य उनके लिए एक प्रतिज्ञा की तरह होता है, जो उन्हें हर परिस्थिति में फोकस बनाए रखता है। भाग 2, सकारात्मक मानसिकता रखना। पार्ट 2, हैविंग पॉजिटिव माइंडसेट। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ बाहरी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उसके बारे में कैसे सोचते और महसूस करते हैं। उनकी सोच हमेशा अवसर और संभावनाओं पर केंद्रित होती है, न कि कमी और डर पर। क्यों सकारात्मक मानसिकता जरूरी है? आप वही आकर्षित करते हैं जिस पर ध्यान देते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि पैसा कम है, तो आपका ध्यान और ऊर्जा कमी पर ही टिक जाती है, और आप उसी अनुभव को बार बार आकर्षित करते हैं। 2, डर और शक ऊर्जा को ब्लॉक करते हैं। जब मन में यह डर रहता है कि शायद यह संभव नहीं होगा या पैसा खो सकता हूं, तो आप कई अच्छे अवसरों को लेने से चूक जाते हैं। 3, सकारात्मक सोच रचनात्मकता को बढ़ाती है। जब मन खुला और आत्मविश्वासी होता है, तो आपको समस्याओं के समाधान और कमाई के नए तरीके जल्दी सूझते हैं। अमीर लोग सकारात्मक मानसिकता कैसे बनाए रखते हैं? अवसर देखना। किसी भी स्थिति में वे पहले यह सोचते हैं, इसमें से मैं क्या फायदा उठा सकता हूं। आभार व्यक्त करना। वे जो भी अभी उनके पास है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, जिससे और अधिक धन आकर्षित होता है।
सकारात्मक माहौल चुनना। वे उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उत्साही और प्रेरणादायक हों, न कि नकारात्मक और शिकायत करने वाले। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशंस। वे रोज अपने लक्ष्यों की पुष्टि करते हैं और उनकी कल्पना करते हैं, जिससे मन में भरोसा और उत्साह बना रहता है। समस्याओं की जगह समाधान पर फोकस। वे इस पर सोचते हैं कि कैसे किया जा सकता है, न कि क्यों नहीं किया जा सकता। अमीर लोगों के लिए सकारात्मक मानसिकता एक आदत है जो समय के साथ इतनी मजबूत हो जाती है कि मुश्किल समय में भी उनका आत्मविश्वास और धैर्य बना रहता है। भाग 3 कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है और अमीर लोग इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को ऐसे देखते और महसूस करते हैं जैसे कि वह पहले ही सच हो चुका है। क्यों विजुअलाइजेशन इतना असरदार है? एक अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन मानने लगता है कि यह वास्तविकता है और वह उसी के अनुसार काम करने लगता है। 2 भावनाओं को सक्रिय करता है। जब आप लक्ष्य को महसूस करते हैं तो आपके अंदर उत्साह, आत्मविश्वास और प्रेरणा बढ़ जाती है। 3 अवसरों को पहचानने की क्षमता बढ़ाता है। आपका दिमाग उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं। अमीर लोग विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं? समय तय करके अभ्यास। आमतौर पर सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की तस्वीर देखते हैं। स्पष्ट और जीवंत चित्र। वे कल्पना करते हैं कि उनका बैंक अकाउंट बैलेंस 1 करोड़ रुपए दिखा रहा है या वे उस पैसे से नया घर खरीद रहे हैं। सभी इंद्रियों का उपयोग केवल देखने से नहीं, बल्कि महसूस करना, सुनना, छूना और यहाँ तक कि खुशबू और माहौल को भी कल्पना में शामिल करना। भावनाओं के साथ जोड़ना। केवल दृश्य नहीं, बल्कि उस खुशी, संतोष और आजादी की भावना को महसूस करना जो लक्ष्य पूरा होने पर आएगी। नियमितता बनाए रखना। वे इसे रोज का हिस्सा बनाते हैं ताकि मन और ऊर्जा लगातार लक्ष्य के साथ संरेखित रहे। उदाहरण, मान लीजिए आपका लक्ष्य 1 करोड़ रुपए पाना है। आंखें बंद करके देखें कि आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पर बैंक ऐप खोलते हैं और स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए का बैलेंस चमक रहा है। अपने हाथ में बैंक पासबुक पकड़ने का एहसास महसूस करें। कल्पना करें कि आप इस पैसे से अपने माता पिता को गिफ्ट दे रहे हैं या सपनों की कार खरीद रहे हैं। उस खुशी और गर्व को महसूस करें जैसे कि यह सब सच में अभी हो रहा है। भाग 4 कृतज्ञता व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। अमीर लोग जानते हैं कि आभार सिर्फ एक अच्छा भाव नहीं है, बल्कि यह धन और समृद्धि को आकर्षित करने की एक शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आप अपने दिमाग और ऊर्जा को कमी से हटाकर समृद्धि पर केंद्रित कर देते हैं। क्यों कृतज्ञता से पैसा आकर्षित होता है? एक ध्यान समृद्धि पर जाता है। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप खुद को यह याद दिलाते हैं कि आपके पास पहले से कितना कुछ है। यह सोच आपको और अवसरों और संसाधनों की ओर खींचती है। 2 पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ती है। आभार की भावना आपके भीतर एक उच्च ऊर्जा पैदा करती है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक और अच्छे अनुभवों को आकर्षित करती है। 3 डर और कमी खत्म होती है। जब आप हर दिन आभारी रहते हैं तो पैसों के खोने या कम होने का डर कम हो जाता है। 4 अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करता है। आभार की आदत आपको विश्वास दिलाती है कि जीवन में हमेशा कुछ अच्छा आ रहा है। अमीर लोग कृतज्ञता कैसे अपनाते हैं? डेली ग्रेटिट्यूड लिस्ट। हर सुबह या रात 5 से 10 चीजें लिखते हैं जिनके लिए वे आभारी हैं, चाहे वह उनकी सेहत हो, परिवार, अवसर या वर्तमान धन। मौजूदा धन के लिए धन्यवाद। वे सिर्फ बड़े पैसे के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे आर्थिक लाभों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। भविष्य के धन के लिए पहले से आभार। वे उस पैसे और अवसर के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो अभी आया नहीं है, लेकिन जिसे वे मानते हैं कि आएगा। आभार को महसूस करना। वे सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि दिल से महसूस करते हैं कि उनके पास जो है वह कीमती है। दूसरों के साथ साझा करना। अमीर लोग अक्सर अपने समय, ज्ञान या पैसे का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाते हैं, जिससे उनकी आभार की भावना और गहरी होती है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए की सेविंग है। अगर आप हर दिन सोचते हैं
बस इतना ही है, कम है, तो आपका फोकस कमी पर है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैं इसके लिए आभारी हूँ और मुझे पता है कि यह बढ़ेगा, तो आपका ध्यान समृद्धि पर है और धीरे धीरे आपकी सेविंग बढ़ने लगती है। भाग 5, प्रेरित होकर कार्य करना। एक्टिंग मोटिवेटेड। अमीर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ सोचने और महसूस करने तक सीमित नहीं रखते। वे जानते हैं कि सही सोच और ऊर्जा तभी असली परिणाम देती है जब उसके साथ प्रेरित होकर की गई कार्रवाई जुड़ी हो। क्यों कार्रवाई जरूरी है? एक अवसर को हकीकत में बदलना सोच और कल्पना अवसर को खींचती है, लेकिन उसे पकड़ने और इस्तेमाल करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। 2, विश्वास को मजबूत करना। जब आप तुरंत कदम उठाते हैं तो आप खुद को और अपने अवचेतन मन को संदेश देते हैं कि आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं। 3, गति पैदा करना। पहला छोटा कदम कई नए अवसरों और रास्तों को खोल देता है, जिससे प्रक्रिया तेज हो जाती है। 4, परिणाम लाने वाली ऊर्जा। कार्रवाई से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप और ज्यादा प्रेरित होते हैं। अमीर लोग प्रेरित होकर कैसे काम करते हैं? अवसर देखते ही तुरंत प्रतिक्रिया। अगर उन्हें नया बिजनेस आइडिया, निवेश का मौका या पार्टनरशिप का प्रस्ताव मिलता है तो वे ज्यादा देर नहीं करते। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत। वे तुरंत बड़े रिस्क में कूदने की बजाय छोटे और सोच समझकर कदम उठाते हैं, लेकिन शुरुआत जरूर करते हैं। लचीलापन। अगर पहला तरीका काम नहीं करता तो वे दिशा बदलते हैं, लेकिन रुकते नहीं। सीखते हुए आगे बढ़ना। वे परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि करते करते सीखते हैं। प्रेरणा को पकड़ना। जब भी कोई नया आइडिया आता है तो वे तुरंत उसे लिखते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और अचानक आपको एक प्रोजेक्ट का आइडिया आता है। अगर आप सोचते हैं अभी समय नहीं है, बाद में देखूंगा, तो वह मौका निकल सकता है। लेकिन अगर आप उसी दिन उसके लिए रिसर्च शुरू कर दें, प्लान बना लें या किसी संभावित पार्टनर से बात कर लें, तो आपने मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा को वास्तविकता में बदलने का पहला कदम उठा लिया। भाग 6, नकारात्मकता से दूर रहना। स्टेइंग अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। अमीर लोग समझते हैं कि उनकी सोच, भावनाएं और ऊर्जा सीधा उनके परिणामों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि वे किसी भी ऐसी चीज, व्यक्ति या माहौल से दूरी बनाए रखते हैं जो उनके अंदर शक, डर या नकारात्मक सोच पैदा करे। क्यों नकारात्मकता खतरनाक है? एक आपकी वाइब्रेशन कम कर देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि आपकी वाइब्रेशन जितनी ऊंची होगी, उतनी ही अच्छी चीजें आकर्षित होंगी। नकारात्मक माहौल इस वाइब्रेशन को गिरा देता है। 2, शक और डर को बढ़ावा देती है। नकारात्मक लोग अक्सर ये संभव नहीं है या ये रिस्क बहुत बड़ा है जैसी बातें कहते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। 3, ध्यान को भटका देती है। नकारात्मक परिस्थितियां आपको आपके लक्ष्य से हटाकर समस्याओं पर फोकस करने लगती हैं। अमीर लोग नकारात्मकता से कैसे बचते हैं? सकारात्मक लोगों का साथ चुनना। वे ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें प्रेरित करें, उत्साहित करें और बड़े सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। सीमाएं तय करना। अगर कोई व्यक्ति लगातार शिकायत करता है या डर फैलाता है, तो वे उसके साथ समय सीमित कर देते हैं। मीडिया और कंटेंट का चयन। वे नकारात्मक खबरों, विवादास्पद सोशल मीडिया और डर पैदा करने वाले कंटेंट से दूर रहते हैं। आत्मनियंत्रण। वे अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं और तुरंत सकारात्मक अफर्मेशन या ध्यान से उन्हें बदल देते हैं। प्रेरणादायक माहौल बनाना। अपने घर और ऑफिस में प्रेरणादायक किताबें, कोट्स और विजन बोर्ड रखते हैं ताकि उनका फोकस हमेशा सफलता पर रहे। उदाहरण, मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका एक दोस्त बार बार कहता है, इतना बड़ा लक्ष्य, ये असंभव है। अगर आप ऐसे माहौल में ज्यादा समय बिताते हैं तो यह शक आपके मन में भी घर कर सकता है। इसके बजाय अगर आप ऐसे लोगों से जुड़े जो कहते हैं, वाह तुम ये कर सकते हो, चलो प्लान बनाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों बढ़ेंगे। भाग 7, बार बार पुष्टि करना। अफर्मेशंस। अमीर लोग जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन वही मानता और अपनाता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। इसलिए वे अपने आर्थिक लक्ष्यों को अफर्मेशन, सकारात्मक पुष्टि के रूप में रोज दोहराते हैं
ताकि वह विचार उनके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाए और उनकी सोच, भावनाएं और कार्य उसी के अनुसार ढल जाएं। क्यों अफर्मेशन असरदार होते हैं? एक अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करते हैं। अफर्मेशन बार बार सुनने या बोलने से पुराने नकारात्मक विश्वास, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, बदलकर नए विश्वास, पैसा कमाना आसान है, बनते हैं। 2. फोकस को मजबूत करते हैं। जब आप रोज अपने लक्ष्य को कहते हैं तो आपका ध्यान उस पर टिका रहता है और आप स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में कदम उठाने लगते हैं। 3. भावनाओं को जगाते हैं। अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भावनाओं के साथ कहे जाते हैं, जिससे उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। 4. शक और डर को कम करते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को रोज आत्मविश्वास से दोहराते हैं तो आपके मन में आने वाला डर और संदेह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अमीर लोग अफर्मेशन कैसे करते हैं? वर्तमान काल में बोलते हैं। वे कहते हैं, मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, बजाय मैं कमाऊंगा, ताकि मन इसे अभी सच मान सके। सकारात्मक और स्पष्ट शब्दों में वे कमी या नकारात्मकता वाले शब्द नहीं इस्तेमाल करते, जैसे कर्ज नहीं है, बल्कि कहते हैं, मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं। रोजाना एक ही समय पर सुबह उठते ही और रात सोने से पहले अफर्मेशन दोहराते हैं, जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। जोर से और विश्वास के साथ, वे धीमे या संकोच में नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और भावना के साथ बोलते हैं। दृश्य और भावनाओं के साथ जोड़ना। अफर्मेशन बोलते समय वे मन में उस स्थिति की तस्वीर भी देखते हैं और महसूस करते हैं कि वह पहले से सच है। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य 1 करोड़ रुपए आकर्षित करना है तो आप रोज 3 बार यह अफर्मेशन कह सकते हैं। मैं आसानी से और बार बार 1 करोड़ रुपए आकर्षित कर रहा हूं। पैसा मेरे पास कई स्रोतों से सहजता और खुशी के साथ आता है। मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं और मेरे जीवन में असीम समृद्धि है। 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्टेशन प्लान 30 दिन। पहला सप्ताह, मानसिक आधार तैयार करना। उद्देश्य, अपने दिमाग और ऊर्जा को स्पष्ट लक्ष्य के साथ सेट करना। दिन 1, अपने लक्ष्य को कागज पर और फोन के नोट्स में बड़े अक्षरों में लिखें। मैं 30 दिनों में 1 करोड़ रुपए आकर्षित कर रहा हूं। इसे 5 बार जोर से बोलें और बोलते समय मुस्कुराएं। दिन 2, अपनी वजह लिखते समय भावनाएं जोड़ें। यह पैसा मुझे अपने परिवार के लिए नया घर खरीदने में मदद करेगा। मैं इससे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करूंगा। वजह जितनी भावनात्मक होगी, उतना असर होगा। दिन 3, विजुअलाइजेशन करते समय आंखें बंद करके यह महसूस करें कि पैसा आपके बैंक खाते में है। बैंक का SMS, पासबुक का बैलेंस और खर्च करने का अनुभव महसूस करें। दिन 4, आभार लिखते समय सिर्फ लिस्ट न बनाएं, बल्कि हर चीज के लिए 10 सेकंड महसूस करें कि यह आपके पास है। दिन 5, अफर्मेशन बोलते समय शीशे के सामने खड़े होकर बोलें और अपनी आंखों में देखें। बोलते समय पीठ सीधी रखें और आवाज में ऊर्जा हो। दिन 6, सिर्फ पैसे वाले कंटेंट न देखें, बल्कि सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें और सोचें, अगर उन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूं। दिन 7, डिक्लटर करते समय पुराने, बेकार और टूटे सामान को हटा दें। यह संकेत है कि आप नई ऊर्जा और अवसर के लिए जगह बना रहे हैं। दूसरा सप्ताह, अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करना। उद्देश्य, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को धन आकर्षण की नई सोच और ऊर्जा से रिप्रोग्राम करने के लिए है। हर दिन का अभ्यास इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपका मन, भावनाएं और क्रियाएं सब धन की तरंगों, फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठा लें। दिन 8, हर सुबह लक्ष्य और अफर्मेशन दोहराएं। सुबह उठते ही आपका मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव, खुला होता है। इस समय अपने लक्ष्य, जैसे 31 दिसंबर 2025 तक मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे, और अफर्मेशन, जैसे मैं आसानी से और बार बार धन आकर्षित कर रहा हूं, जोर से और विश्वास के साथ बोलें। यह बार बार दोहराव आपके अवचेतन में पैटर्न सेट कर देता है। दिन 9, जेब में 2000 रुपए का नोट रखें और महसूस करें कि आपके पास और भी ज्यादा धन है। यह अभ्यास प्रचुरता, अबंडेंस की भावना जगाता है। जब भी आप वह नोट देखें या छुएं, अपने मन में कहें, मेरे पास बहुत पैसा है और भी आ रहा है। इस छोटे
छोटे से संकेत से अवचेतन मन कमी की बजाय भरपूरता पर फोकस करना शुरू कर देता है। दिन 10, फोन वॉलपेपर पर 1 करोड़ रुपए से जुड़ी तस्वीर लगाएं। आप दिन में कई बार फोन देखते हैं, तो यह तस्वीर एक कांस्टेंट रिमाइंडर का काम करेगी। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जो आपको उत्साहित और प्रेरित करे, जैसे बैंक अकाउंट में करोड़ों का बैलेंस, सपनों का घर, लग्जरी कार आदि। यह तकनीक विजुअल एंकरिंग कहलाती है। दिन 11, 5 मिनट धन से जुड़ी खुशियों की कल्पना करें। एक शांत जगह बैठकर अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। कल्पना में देखें, आप नए घर में हैं, अपने परिवार को गिफ्ट दे रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं। इस दौरान भावना, फीलिंग पर जोर दें, क्योंकि भावना ही ऊर्जा को वास्तविकता में बदलती है। दिन 12, करोड़पति की तरह व्यवहार करें। आपका बॉडी लैंग्वेज, टोन और सोच पहले से ही वैसा होना चाहिए जैसा करोड़पति का होता है। आत्मविश्वास से बोलें, समस्याओं में भी समाधान ढूंढें और मैं कर सकता हूं का रवैया रखें। यह एक्ट एज इफ तकनीक है जो अवचेतन को यह विश्वास दिलाती है कि आप पहले से उस स्तर पर हैं। दिन 13, किसी और की मदद करें। चाहे किसी गरीब को खाना खिलाना हो या किसी को प्रेरित करना, यह देने की ऊर्जा सक्रिय करता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं, तो आप ब्रह्मांड में आकर्षण और प्रवाह, फ्लो की ऊर्जा बढ़ाते हैं। यह सिद्धांत लॉ ऑफ गिविंग रिसीविंग पर आधारित है। दिन 14, अब तक की प्रगति डायरी में लिखें। पूरे सप्ताह आपने जो अनुभव किया, कैसा महसूस किया, किन बदलावों को नोटिस किया, सब लिखें। लिखने से आपका मन और स्पष्ट होता है और यह एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन रिकॉर्ड बन जाता है। यह आदत आपको अगले हफ्तों में और भी अधिक फोकस और उत्साह देगी। तीसरा सप्ताह, पूरे प्रोग्राम का एक्शन फेज। उद्देश्य, यह तीसरा सप्ताह पूरे प्रोग्राम का एक्शन फेज है, जहां आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि कदम भी उठाते हैं। यहां हर दिन का गहरा विवरण है ताकि आप इसे ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकें। दिन 15, कमाई का नया तरीका सोचें और उस पर कदम उठाएं। सोचें कि आप अपनी स्किल्स, समय या संसाधनों से और किस तरह पैसे कमा सकते हैं। उदाहरण, फ्रीलांस काम, ऑनलाइन कोर्स बनाना, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट बेचना, छोटे पैमाने का बिजनेस। सिर्फ आइडिया तक सीमित न रहें, पहला कदम तुरंत उठाएं, चाहे वो रिसर्च हो या पहला प्रोजेक्ट बनाना। दिन 16, नेटवर्किंग करें, नए लोगों से मिलें जो आपके लक्ष्य में मदद कर सकते हैं। ऐसे इवेंट्स, ऑनलाइन ग्रुप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़े जहां सफल लोग एक्टिव हैं। उनसे सीखें, सवाल पूछें और अपना विजन शेयर करें। याद रखें, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। दिन 17, कोई नया स्किल सीखना शुरू करें जो आपको ज्यादा आय दिला सके। हाई डिमांड स्किल्स चुनें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, ग्राफिक डिजाइन, डेटा एनालिसिस आदि। हर दिन 30-60 मिनट सीखने पर फोकस करें। जितना जल्दी आप स्किल मास्टर करेंगे, उतनी जल्दी आपकी इनकम बढ़ेगी। दिन 18, निवेश के अवसर खोजें और अध्ययन करें। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखें। शुरुआत में छोटी राशि से प्रैक्टिस करें ताकि रिस्क मैनेज हो सके। लक्ष्य, पैसे को आपके लिए काम करना सिखाना। दिन 19, हर दिन कम से कम एक छोटा कदम अपने आर्थिक लक्ष्य की तरफ उठाएं। यह कदम एक कॉल, ईमेल, प्रपोजल या नई पोस्टिंग हो सकता है। लगातार छोटे छोटे एक्शन बड़े रिजल्ट में बदलते हैं। दिन 20, अपनी सफलता की कहानियां दूसरों से साझा करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और दूसरों के साथ सकारात्मक ऊर्जा शेयर करेगा। सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग या दोस्तों के साथ चर्चा करें। दिन 21, अपने लक्ष्य को फिर से बड़े उत्साह के साथ लिखें और पढ़ें। नया जोश और विश्वास पैदा करने के लिए अपने लक्ष्य को भावनाओं के साथ लिखें। लिखते समय महसूस करें कि आपने यह लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है। चौथा सप्ताह, मैनिफेस्टेशन का पावर बूस्ट। उद्देश्य, चौथे सप्ताह का यह हिस्सा असल में मैनिफेस्टेशन का पावर बूस्ट है, जहां आप अपनी मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा स्तर को इतना ऊंचा ले जाते हैं कि आपका अवचेतन मन पूरी ताकत से आपके लक्ष्य की ओर काम करे।
आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दिन 22, 10 मिनट ध्यान करें और खुद को करोड़पति के रूप में महसूस करें। यह सिर्फ मेडिटेशन नहीं, बल्कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है। आप अपनी आंखें बंद करके यह महसूस करें कि आप पहले से करोड़पति हैं, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, आपका घर, कार और लाइफस्टाइल वही है जो आप चाहते हैं। इस अभ्यास से आपका मस्तिष्क और अवचेतन मन यह मानने लगता है कि यह सच है और आपका माइंड बॉडी सिस्टम उसी दिशा में काम करने लगता है। दिन 23, बड़े नोटों की गड्डी की कल्पना करें और उसे अपने हाथों में महसूस करें। केवल कल्पना नहीं, फीलिंग जरूरी है। आप महसूस करें कि नोट आपके हाथ में हैं, उनकी खुशबू, उनका वजन, उनकी सरसराहट, ये सारी संवेदनाएं अवचेतन को संदेश देती हैं कि पैसा आपके पास आ चुका है। यह सेंसरी एंकरिंग तकनीक है जो अवचेतन प्रोग्रामिंग को तेज करती है। दिन 24, 1 करोड़ रुपए से जुड़ी तस्वीरों का विजन बोर्ड बनाएं। विजन बोर्ड आपके सपनों का एक भौतिक प्रमाण है। इसमें आप घर, कार, यात्रा, बैंक चेक और करोड़ों रुपए की तस्वीरें चिपकाएं। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां आप दिन में कई बार देख सकें, ताकि यह आपके लक्ष्य को लगातार आपके दिमाग में ताजा रखे। दिन 25, कोई एक बड़ा और साहसी कदम उठाएं। अब तक आप मानसिक तैयारी कर चुके हैं, अब एक्शन मोड में जाने का समय है। यह बड़ा कदम हो सकता है, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना, किसी बड़े निवेश में पैसा लगाना या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना। बड़ा कदम आपके अंदर मोमेंटम और आत्मविश्वास पैदा करता है। दिन 26, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आर्थिक रूप से सफल है। सफल लोगों की ऊर्जा और सोच का असर आप पर भी होता है। उनसे सीखें कि वे कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और किन आदतों ने उन्हें वहां पहुंचाया है। यह प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल है, जिसके साथ आप समय बिताते हैं, उनकी आदतें और सोच आप पर असर डालती है। दिन 27, अब तक मिले अवसरों के लिए धन्यवाद लिखें। कृतज्ञता एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। लिखित रूप में थैंक यू कहने से आपका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धि पर जाता है। जितना ज्यादा आप आभारी होंगे, उतना ज्यादा ब्रह्मांड आपको देने लगेगा। दिन 28, अपनी अफर्मेशन को और ज्यादा जोश से बोलें। आवाज में जोश, शरीर में ऊर्जा और दिल में विश्वास, ये तीनों मिलकर अफर्मेशन की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे मैं आसानी से और बार बार 1 करोड़ रुपए आकर्षित कर रहा हूं को पूरे विश्वास और उत्साह के साथ बोलें। दिन 29, दिन भर ऐसे व्यवहार करें जैसे कि पैसा आ चुका है। एक्ट एज इफ का मतलब है कि आप पहले से अपने सपने को जी रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप फिजूल खर्च करें, बल्कि आपका रवैया, बोलने का तरीका और आत्मविश्वास वैसा हो जैसा 1 करोड़पति का होता है। दिन 30, परिणामों का जश्न मनाएं। चाहे आपने पूरा 1 करोड़ पाया हो या कुछ हिस्सा, जश्न जरूरी है। जश्न मनाने से आपका अवचेतन यह संदेश पाता है कि मेहनत और विश्वास का फल मिलता है और वह इसे और तेजी से आकर्षित करने लगता है। साथ ही यह प्रक्रिया को सुखद और रोमांचक बनाए रखता है। इस 30 दिन की धन आकर्षण योजना का मूल सिद्धांत है अवचेतन मन को सही ऊर्जा, विचार और कार्यों से प्रोग्राम करना, ताकि पैसा और अवसर आपकी ओर चुंबक की तरह खींचे। पूरी प्रक्रिया 4 चरणों में बंटी है। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना और विश्वास पैदा करना। पहले सप्ताह में आपने ठोस लक्ष्य तय किया, धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाया और अपने मन में यह यकीन जगाया कि मैं यह पा सकता हूँ। 2 अफर्मेशन और कल्पना के जरिए अवचेतन को रिप्रोग्राम करना। दूसरे सप्ताह में रोजाना लक्ष्य दोहराना, विजुअल संकेत, तस्वीरें, नोट रखना और खुद को करोड़पति की तरह महसूस करना शुरू किया। 3 प्रेरित होकर कदम उठाना। तीसरे सप्ताह में केवल सोचने से आगे बढ़कर नए कौशल, नेटवर्किंग, निवेश और छोटे छोटे कदमों से आर्थिक दिशा में ठोस प्रगति हुई। 4 ऊर्जा और विश्वास को चरम पर लाना। चौथे सप्ताह में ध्यान, विजन बोर्ड, बड़े साहसी कदम और कृतज्ञता के जरिए आपने अपनी ऊर्जा और आकर्षण शक्ति को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। मुख्य संदेश: पैसा केवल कड़ी मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही मानसिकता, विश्वास, प्रेरित कार्य और सकारात्मक ऊर्जा से आता है। जितना आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट और भावनात्मक रूप से महसूस करेंगे, उतना ही आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करेगा। कृतज्ञता, देने की आदत और साहसी कदम,
ये तीन चीजें धन के प्रवाह को बनाए रखती हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह संभव है, बल्कि यह है कि आप कब शुरू करेंगे। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन, हाउ रिच पीपल मैनिफेस्ट मनी। अमीर लोग पैसा केवल मेहनत से नहीं कमाते, वे उसे आकर्षित करते हैं और इसके लिए वे अपने सोचने के तरीके, विश्वास और रोजमर्रा की आदतों को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि पैसा उनकी ओर खींचने लगे। उनकी सोच में कुछ खास बातें होती हैं। एक स्पष्ट दृष्टि और लक्ष्य, वे जानते हैं कि उन्हें कितना और किस मकसद के लिए पैसा चाहिए। 2 अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, रोज अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सेल्फ टॉक के जरिए वे अपने मन को यकीन दिलाते हैं कि पैसा आ रहा है। 3 प्रेरित होकर कार्य करना, सही समय पर साहसी और समझदारी भरे फैसले लेते हैं। 4 पैसे को ऊर्जा मानना, वे समझते हैं कि पैसा एक फ्लो है जिसे कृतज्ञता और उदारता से बनाए रखा जा सकता है। 5 अवसरों को पहचानना, वे छोटे छोटे संकेतों से भी नए मौके निकाल लेते हैं। मुख्य संदेश, अगर आप अमीरों की तरह पैसा आकर्षित करना चाहते हैं तो पहले अपने मन की तरंगों को पैसे की तरंगों से मिलाइए, सोच को सकारात्मक बनाइए, रोज पुष्टि कीजिए, अवसरों को अपनाइए और कदम बढ़ाइए। जब आपका मन, भावनाएं और कार्य एक ही दिशा में चलेंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और काम करते हैं ताकि पैसा खुद उनकी ओर खिंच आए। अब बारी आपकी है। कमेंट में लिखिए आई एम मनी मैग्नेट और अपने अवचेतन मन को ये संदेश दीजिए। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही पावरफुल सीक्रेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, पैसा आपके मन की तरंगों को सुनता है। सही तरंग भेजिए और देखिए कैसे पैसा आपकी जिंदगी में बहने लगता है।